दोस्तों नमस्कार। एपिसोड काउंसलिंग का ज्ञान मैं मल्डोदी अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा हूं। नीट यूजी 2023 के फर्स्ट राउंड की ऑल इंडिया कोटा फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग प्रोसेस का रिजल्ट आ चुका है। बच्चों ने कॉलेज ज्वाइन कर लिया है, रिपोर्ट कर दिया है। बहुत सारे जो हैं वो विलिंगनेस अपनी दे चुके हैं कि वो अपग्रेड करना चाहते हैं और कुछ लोगों ने फ्री एग्जिट कर दिया है। साथ ही राजस्थान की स्टेट राउंड फर्स्ट का रिजल्ट भी आ गया है। कट ऑफ जैसा एक्सपेक्टेड थी, काफी ऊपर रही। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा ऑल इंडिया कोटा के राउंड सेकंड में कट ऑफ क्या रह सकती है, और राउंड सेकंड के साथ साथ हम बात करेंगे राजस्थान के राउंड सेकंड में भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। देखिए, जितने सारे प्रेडिक्शंस हैं वो सब डेटाबेसिस होते हैं, डेटाबेसिस एनालिसिस होता है, और ये जो एनालिसिस और विश्लेषण है ये आप भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जितने काउंसलिंग के वीडियोज आपके साथ डिस्कस किए हैं सब में एक बेसिक फॉर्मल मेथड को यूज करते हुए आपको ये बताया कि कैसे काउंसलिंग को आसान भाषा में समझा जाए। आप लोगों का प्यार मोहब्बत मिलता रहता है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। स्क्रीन पे भी मेरे पीछे आप देख रहे होंगे अभिव्यक्ति का होम पेज खुला हुआ है, और आपको मैं बता दूं अभिव्यक्ति का मकसद सिर्फ काउंसलिंग प्रोसेस करना नहीं है। मेरी हमेशा से पहल यह रही है कि सामाजिक सरोकार के मुद्दे, जन सरोकार के मुद्दे, जो अराजकताएं हैं, जिन मुद्दों पे बात उठानी चाहिए, बात बोलनी चाहिए, उनको हम बेबाक अंदाज में हमेशा कहते आए हैं, कहते रहे हैं। ना किसी पक्ष की बात करेंगे, ना विपक्ष की बात करेंगे, बात की बात करेंगे, और ये हमेशा हरदम करते रहेंगे। क्योंकि बच्चों, पढ़ाई, आपका कैरियर, आपका एजुकेशनल जो स्टेटस है, उसके अलावा आपके कैरियर का जो ओरिएंटेशन है, इन सभी के साथ साथ जिंदगी में आप कैसी चीजों को फॉलो करते हैं, क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या समझते हैं, कैसा विचार रखते हैं, ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो समाज को बनाने की और समाज को एक रचनात्मक दिशा देने की जिम्मेदारी मेरे जैसे कई शिक्षकों की है। हम कितनी जिम्मेदारी निभा पाते हैं ये डिपेंड करता है, निर्भर करता है हमारी मानसिकता, हमारी सोच और हमारी परिस्थितियों पर, हमारी वैचारिकता पर। लेकिन मैं इसके लिए सदैव भरपूर प्रयास करता रहूंगा। तो आइए, बिना ज्यादा औपचारिक बात किए हम सीधे चलते हैं काउंसलिंग प्रोसेस पर, ज्ञान काउंसलिंग का। इससे पहले के एपिसोड्स में मैंने कई सारी डिटेल बातें आपको बताई। आज के इस एपिसोड में मैं आपसे बात करूंगा ऑल इंडिया कोटा के फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग प्रोसेस हुई है उसकी कट ऑफ, और अब सेकंड राउंड की जो कट ऑफ है उसमें एक्सपेक्टेड डिफरेंस कितना आ सकता है। आइए बात करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो ये देखिए स्लाइड मैंने आपके सामने ओपन की है, जिसमें ऑल इंडिया कोटा के राउंड फर्स्ट की जो काउंसलिंग प्रोसेस हुई उसका रिजल्ट है, क्या क्लोजिंग रैंक रही थी। 2022 और 23 को कंपेयर करने के बाद मैं आपको ये बताने वाला हूं कि ऑल इंडिया कोटा के राउंड सेकंड में 2023 में कट ऑफ क्या रहने वाली है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे बहुत ऑथेंटिक डिटेल के साथ। तो देखिए, ये ऑल इंडिया कोटा राउंड फर्स्ट की जो काउंसलिंग प्रोसेस हुई थी, इस काउंसलिंग प्रोसेस में आपको पता है कट ऑफ आपके सामने डिस्प्ले हो रही है, और इसमें आप देख रहे हैं अनरिजर्व कैटेगरी जो जनरल है 19,396 पे क्लोज हुआ, ओबीसी 19,977 पे क्लोज हुआ, ईडब्ल्यूएस 21,591 पे क्लोज हुआ, एससी 1,13,000 पे और एसटी 1,41,097 पे क्लोज हुआ। इसी के साथ अगर बच्चों आप देखेंगे तो 2022 में आपको ये देखने को मिलेगा, 2022 में ये जो क्लोजिंग रैंक थी ये क्या थी, 17,401। अनरिजर्व कैटेगरी 17,401, ओबीसी 18,034, ईडब्ल्यूएस 18,989, एससी 89,842 और एसटी 1,23,071। एससी एसटी की कट ऑफ में भी काफी फर्क आया। तो ये डिफरेंस अगर हम देखें, 17,401 है मेरे पास, ये जो डिफरेंस आया है ये है 1995 एमबीबीएस सीटों का। क्लियर, मतलब 1995 जो रैंक है एग्जैक्टली उनका ये डिफरेंस आया है। ओबीसी में अगर आप देखेंगे तो ओबीसी में ये जो डिफरेंस है ये 1943 है बच्चों। ओबीसी में ये डिफरेंस आपके पास 1943 है। ईडब्ल्यूएस में अगर आप देखेंगे तो 2602 ये डिफरेंस आपके सामने है। एससी में अगर आप देखेंगे तो ये डिफरेंस है 10,171, और एसटी में अगर आप देखेंगे तो ये डिफरेंस है 18,026। ठीक है, अब बहुत ध्यान से मेरी बात आप सुनना, आप खुद कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे चीजें क्लियर कर सकते हैं। राउंड फर्स्ट जो 2023 का है, ये राउंड फर्स्ट 2022 का है। तो यहां इस बार जो जंप लगा है, इस बार जो चेंज आया, वो चेंज आपके सामने ये है, और ये जो चेंज आपको देखने को मिल रहा है, ये चेंज देखिए एक बहुत साफ इंडिकेशन हमें ये देता है। पिछले साल जो सीटें इसमें ऐड हुई थी, जो मतलब ऑल इंडिया कोटा के राउंड फर्स्ट में जो सीटें आई थी वो थी 9872, 9,872 सीटें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की जो सीटें हैं या गवर्नमेंट सीट्स राउंड फर्स्ट में पार्टिसिपेशन में आई थी। इस बार ये जो सीटें हैं बच्चों, ये डेफिनेटली मैं कह सकता हूं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ 11K प्लस हैं, 11,000 से ऊपर ये जो सीटें हैं वो इस बार आई हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे
तो यहां आपके सामने एक 1,500 सीटों का डिफरेंस है। और हर बार क्या होता है, एक राउंड से दूसरे राउंड में जब जाते हैं तो एक एक्सपेक्टेड मार्जिन होता है, और उस एक्सपेक्टेड मार्जिन के अकॉर्डिंग जब मैं चलता हूं तो मुझे ये लगता है इसमें राउंड फर्स्ट से अगर राउंड सेकंड को आप कंपेयर करेंगे तो राउंड सेकंड में एक एक्सपेक्टेड मार्जिन जो है वो आपको कितना देखने को मिलेगा। जैसे इसमें 19,396 है, मैं इसको 19.5 या 19.5 अगर ऑन एवरेज काउंट कर लूं, बच्चों ऑन एवरेज बात कर रहा हूं, फर्स्ट राउंड में ये रही है, तो सेकंड राउंड में ये जो है वो 22.5 तक जा सकती है, क्योंकि ये 2-2,500 का फर्क पड़ेगा। जैसे पिछली बार आप ये देख रहे थे सीटें जो थी ना, इनमें 1995 का फर्क आया, तो इस बार जो फर्क आने वाला है या जो डिफरेंस होगा वो 2.5 तक चला जाएगा। तो ऑल इंडिया कोटा के राउंड सेकंड में जो रिजर्व कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी है, माफी चाहूंगा, उसकी जो कट ऑफ रह सकती है वो 22.5 के तक रह सकती है, 22.5 के तक। क्लियर? ये मैं आपको यहां मेंशन कर रहा हूं, ये राउंड सेकंड की कट ऑफ हम मेंशन कर रहे हैं। राउंड सेकंड की कट ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी की कितनी रह सकती है? 22.5। अगली बात ओबीसी की कर लेते हैं। ओबीसी में देखिए ये जो कट ऑफ है, अच्छा थोड़ा सा डिफरेंस आपको यहाँ ज्यादा मिलेगा, ये 22.5 के बजाय बच्चों आप ये कह सकते हैं 22.528 के तक ये जा सकती है। 22,600, 700, 800 तक ये सेकंड राउंड में क्लियर हो सकती है। ईडब्ल्यूएस में अगर आप देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस में ये 24.5 के आसपास जा सकती है, और ईडब्ल्यूएस में लास्ट तक जाते जाते मुझे लगता है 25,000 तक भी क्लियर हो जाएगी। तो डिफरेंसेज जो है उन डिफरेंसेज के बेसिस पे हम बात बोल रहे हैं, किसी तरीके का कोई इसमें कोई ऐसा क्रिटिकल एनालिसिस ये नहीं है, बहुत साफ सुथरी बात होती है। जबरदस्ती की बात अगर करनी है किसी को तो करता रहे, बाकी कोई ज्यादा आप इसमें दिमाग लगाने वाली चीजें नहीं है। पिछले साल कट ऑफ क्या रही, इस साल कट ऑफ क्या है, इस साल जो कट ऑफ रही और पिछले साल जो रही उनके ट्रेंड में गैप देख लीजिए, तो ऑलमोस्ट वो गैप उतना ही रहता है। डेटा के अकॉर्डिंग आप उसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो 24.5 जो है ये रही। एससी की अगर आप देखें तो एससी का जो डिफरेंस मुझे लग रहा है, जैसे 1 लाख है तो मुझे लगता है करीब ये जैसे 10,000 देखो मार्जिन कवर हुआ था, मतलब मार्जिन कवर हुआ, तो ये 15,000 तक ये कवर हो जाना चाहिए। तो मुझे लगता है 1.15 के तक रह जाएगी, और ये मुझे लगता है बच्चों ये 141 तक रहा है ना, तो ये 1,55,000 तक जो है ये हो जाएगा। ठीक है, 1,55,000 तक करीब एसटी क्लियर हो जाएगी। तो मैं बात आपसे कर रहा हूं जनरल क्लियर होने की संभावना मुझे जो लग रही है वो संभावना लग रही है 22.5, ठीक है, 22,500 तक। ओबीसी जो है उसका प्रेडिक्शन हमारे पास है 22.8, मतलब 22.8, 22,800 तक, 900 तक क्लियर हो सकती है। ईडब्ल्यूएस 24,000.5 या 24,000 तक क्लियर हो सकती है, और एससी आपको कहा 1,15,000 और एसटी 1,55,000। तो ये एक प्रिडिक्शन था आपके सामने जिसमें हम जनरल एससी एसटी और ओबीसी जो है उसका कट ऑफ एक तरीके से एनालाइज कर रहे थे कि कैसे वेरिएशन के आधार पर हम ऐसा कह सकते हैं। राउंड 3 तक जाते जाते मुझे ये लगता है, जैसे मैं पहले बता चुका हूं, बहुत पहले लोगों ने बाद में कट ऑफ और डेटा प्रेडिक्ट करके शुरू किया करना बच्चों। जब ये एक तरीके से एग्जाम हो चुका था और रिजल्ट जब आया था ना, तो रिजल्ट का जो मैंने वीडियो किया हुआ है रिजल्ट के बाद में, उसमें मैंने एग्जैक्टली रिजल्ट के बाद सही तथ्य जो हैं उनको जांच परखने के बाद मैंने कट ऑफ का एक्सपेक्टेड नंबर आपको बताया था, और मैं आपको भरोसे के साथ, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि वहां तक ही रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद राजस्थान की स्थिति थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि राजस्थान में आपको पता है कट ऑफ ज्यादा रही है, वैसे भी खैर कट ऑफ राजस्थान में हमेशा से ज्यादा रहती है। तो ये राजस्थान का स्टेटस है आपके सामने। ये राजस्थान के बॉयज की कट ऑफ है, जनरल कैटेगरी में 12,714 और 633 स्कोर है। देखो स्कोर अगर देखोगे तो आप बड़े चौंकाने वाले हैं, 633, और ये स्कोर हाई इसलिए भी है क्योंकि इस बार आपको पता है मार्क्स बच्चों के बहुत ज्यादा आए हैं। खैर बच्चों के अच्छे मार्क्स आना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एग्जाम के स्टैंडर्ड को ये चैलेंज करता है। तो ये अगर आप देखेंगे बॉयज का 12,714 और गर्ल्स का आप देखेंगे 12,630, लेकिन हाँ दोनों का स्कोर सिमिलर है। ईडब्ल्यूएस में 13,785, ये अगर आप देखें गर्ल्स तो 14,439। तो बेटियों को थोड़ा सा ज्यादा आगे तक कॉलेज मिल रहा है, 27,374, और एमबीसी में देखिए यहाँ 32,686 है। और ये मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि 38 की तक ऑलमोस्ट जो है वो राजस्थान में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओबीसी जो है उस ओबीसी में आप देखिए 12,906, ओबीसी में थोड़ा सा गर्ल्स ज्यादा हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है देखने वाली कि ओबीसी में गर्ल्स जो है वो ज्यादा है, और यहाँ बॉयज की कट ऑफ 13,039 है, जबकि ये है गर्ल्स की। एससी में देखिए 83,800, एसटी में 83,000, माफी चाहूंगा, गर्ल्स की 83,526,
और इधर एसटी में देखिए 89,412 और 92,669। तो इस तरीके से ये 632 600 मार्क्स पर एमबीसी क्लियर हुआ। अब मैं आपको ये बताऊं कि राजस्थान में ये कट ऑफ जो है वो ज्यादा तो रहती है, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स का इशू है, बच्चे बहुत ज्यादा बैठते हैं राजस्थान में। हमें ये लगता है, मतलब मेरी टीम के साथ जो मैंने एनालिसिस किया, जो डेटा एनालिसिस हम लोग करते हैं, उसके हिसाब से बैठ के हमने जब डिस्कस किया तो हमें ये लग रहा है कि राउंड 2 में जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जो है, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कहां तक क्लियर हो जाएगा? जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस बच्चों क्लियर होना चाहिए मुझे लगता है 16.5 और 17 तक। अच्छा, अब आप कहेंगे कि सर एक साथ आपने बता दिया, जैसे 12,000 ये है, 13,000 ये है और ओबीसी भी 13,000 के आसपास है। मैं इसमें 3-3,500 का वेरिएशन या गैप क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ऑल इंडिया कोटा के राउंड फर्स्ट में बहुत सारे बच्चे सेट हो गए जिन्होंने इस पे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था। इसके अलावा राउंड सेकंड में भी बहुत सारे जाएंगे। इस बार अपग्रेड के ऑप्शन 2-2 बार बच्चों के पास हैं, तो मुझे लगता है 16.52 16.5 के जो है यहां से लेकर 17 के तक, 17 के हालांकि लास्ट एक्सट्रीम लिमिट है बच्चों, लेकिन यहां तक मुझे पता है कि जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के बच्चों का करीब करीब क्लियर हो जाना चाहिए। उसके अलावा एससी का अगर आप देखें तो एससी का जैसे अभी आप देख रहे हैं 83,000 ये चल रहा है, 83-80 ये चल रहा है, मुझे लगता है 1,05,000 1,10,000 तक ये चला जाएगा। ठीक है, तो 110 में लास्ट लिमिट मेंशन कर देता हूं, उसके आगे ये नहीं जाएगा राजस्थान में। और एसटी की बात अगर हम करें तो एसटी में देखो ये 92,000 आपके सामने है बच्चों, तो ये भी मुझे लगता है 92,000 है, तो 1,30,000 से आगे ये भी नहीं जाना चाहिए, 130 के, इससे आगे ये भी नहीं जाना चाहिए। तो ये राजस्थान की राउंड फर्स्ट की कट ऑफ है। अब 2001 की कट ऑफ आपके सामने है, सॉरी 2023 की कट ऑफ आपके सामने है। 2022 की कट ऑफ अगर आप देखेंगे तो आपको ये बहुत साफ समझ आ जाएगा। दोनों को कंपेयर करिए आप, बहुत क्लियर है। 10,539 पे बंद हो गया था, ये कहां बंद हुआ है? 12,714 पे। तो ये 2-2,500 का जो डिफरेंस है वो बहुत आराम से राजस्थान कवर करेगा। और इस बार आपको पता है सीटों की संख्या भी बढ़ी हुई है, तो जैसे सीट्स का नंबर बढ़ा हुआ है, सीटों की संख्या बढ़ी हुई है, वैसे वैसे कट ऑफ पे भी बच्चों आप जानते हैं इंपैक्ट आता है। तो मैं एमएम बलडोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा था। आज की इस वीडियो में हमने बात की राजस्थान में कट ऑफ एक्सपेक्टेड क्या रह सकती है राउंड सेकंड में, ऑल इंडिया कोटा के राउंड सेकंड में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज हुआ है उसका भी एक इम्पैक्ट आता है, बच्चे इस बार जो है वो ऑप्शन और चॉइस उनके पास ज्यादा है उसका डेफिनेटली इम्पैक्ट आएगा। और इसके अलावा बच्चों अब आप क्या करें, आपको ऑल इंडिया कोटा के राउंड फर्स्ट में सीट मिल गई है और जो अलॉटेड सीट है अगर अब आप छोड़ना चाहते हैं तो आपने प्री एग्जिट कर दिया होगा। 4 अगस्त तक का, कल तक का टाइम था आपके पास रिपोर्ट करने का, वो सब निबट चुका है और अब आप राउंड सेकंड में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। तो काउंसलिंग अपनी बहुत सावधानी से करें। और मैं आपको बता दूं इस काउंसलिंग प्रोसेस और प्रक्रिया को सुगम, सरल और सही बनाने के लिए, ऑथेंटिक, अधिकृत बनाने के लिए और पूरे भरोसे के साथ अपना काम करने के लिए मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर मेरे काउंसलर से टेक्निकल असिस्टेंस जो हमारे चैनल का है उनसे आप बात कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाएगा, आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर किसी तरीके की कोई परेशानी हो तो आप वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है उस कमेंट बॉक्स में अपनी परेशानी और अपना कमेंट लिख के भेजें। मैं क्लासेज में रहता हूं तो डायरेक्टली बहुत सारा टाइम नहीं दे पाता, जरूर आपकी समस्या का समाधान करने का हम प्रयास करेंगे। तो ऑल इंडिया कोटा के राउंड सेकंड में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी ये हमने एक प्रेडिक्शन के थ्रू आपको बता दिया है। एंजॉय योर लाइफ, बी सेफ, थैंक यू।